यदि आप जेईई मेन 2026 का जनवरी में पेपर देने वाले हैं तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो यार, हमारे सामने ये कुछ स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं, कुछ कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं और पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, आप चारों ऑप्शंस को देखिए और एक बार खुद से चूज करिए कि आपसे ये क्वेश्चन बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा। मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसा बच्चा जिसने जेईई मेन की प्रॉपर तैयारी करी होगी उसको ये क्वेश्चन छूट क्यों बनना चाहिए। तो आप जल्दी से इसको सॉल्व करके और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपसे बना या नहीं बना। देखो यार, कभी भी आपको देखना है यदि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो ऑलवेज एक बात ध्यान रखना है, रेजोनेंस और आइसोमेरिज्म में थोड़ा सा ना कंफ्यूजन हो जाता है। कई बार आइसोमेरिज्म के केस को लोग रेजोनेंस की तरह समझ लेते हैं। आपको यह समझना है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में मात्र इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड्स का खेल होता है। क्लियर है? एटम पोजीशंस वही रहनी चाहिए जो पहले एक्चुअल स्ट्रक्चर की थी, मतलब एटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना है आपको, ओनली क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन, चार्जेस का डीलोकलाइजेशन, ये सब करा करके और डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको तैयार करने हैं। यदि नंबर ऑफ जो मतलब एटम्स की लोकेशन है, अरेंजमेंट ऑफ यदि एटम्स चेंज हो गया तो फिर वो आइसोमेरिज्म की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि यहां पे देखें तो ऑप्शन नंबर ए जो है वही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ध्यान से देखो तो यहां पे NCS आपको दिख रहा होगा, इफ यू कैन सी इट, NCS है और यहाँ पे SCN है। तो ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ है, पोजीशन ऑफ एटम्स ही चेंज हो गई है। तो यदि पोजीशन ऑफ एटम्स ही चेंज हो गई है तो उस कंडीशन पे वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं बचेंगे बल्कि वो आइसोमर्स की तरह बन जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? नाउ अब अगला वाला केस देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे वही है, जो ट्रिपल बॉन्ड है उसी का गेम हुआ है, डबल बॉन्ड का गेम हुआ है ओवरऑल, है ना। मतलब जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर रहा होगा ऑक्सीजन का वो शेयर हो गया, जिसकी वजह से कार्बन का एक तरह से देखा जाए तो चार्ज गायब हो गया है और ऑक्सीजन के ऊपर प्लस चार्ज आ गया है। उसी तरह यहाँ पे भी है, ठीक है ना। ध्यान से देखा है तो यही वही OH है, वही OH है, ये वही वो है। मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज होना चाहिए था, वो माइनस होना चाहिए था, क्योंकि हुआ क्या है, एक्चुअली इसने ऐसे ले लिया है और जो यहाँ का लोन पेयर था वो यहाँ पे बीच में शेयर हो गया, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया या डबल बॉन्ड आ गया। मतलब ओवरऑल आपको समझ में आ रहा होगा, इन सब में कहीं भी कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन किसी की पोजीशन चेंज नहीं हुई, जो जैसा था वैसा ही है। ओनली कौन चेंज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर या बॉन्ड, ये सब चेंज हो रहे हैं। यदि कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चेक करने तो सबसे पहले चेक करिए कि जो एटम्स हैं क्या वो अपनी एग्जैक्ट सिमिलर लोकेशन पे हैं या नहीं है, जैसे कि और स्ट्रक्चर्स। यदि किसी में भी एटम्स की लोकेशन चेंज हो गई तो याद रखिएगा ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं है। ठीक है, यहां भी आ जाइए, यहां भी आप देख सकते हैं CN ही है। क्लियर है? मतलब अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि ओवरऑल हो क्या रहा है। ठीक है ना, like this. I hope कि आपको आइडिया चीजों का लग रहा है। So these three cases are the case of resonating structures. This is case of like kind of isomerism, या फिर सीधे isomerism मत बोलिए, ये सीधे सीधे बोलिए resonating structures नहीं है। I hope कि आपको आइडिया लगा होगा और आपका भी आंसर सही आया होगा। थैंक यू बच्चे पार्टी, टेक केयर। जेईई मेन में बहुत अच्छा करना अपन लोगों, उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर दिन आपको एक नया और अच्छा वेरिएशन देखने को मिलेगा जो अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है।